पुस्तक वाली नूपुर के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि जब जिंदगी में सारे दोस्त छूट जाते हैं तो किताबें हमारी सबसे बेहतर दोस्त साबित होती हैं। तो सोचिए, इन किताबों को जो रचते होंगे, जो लिखते होंगे, उनसे बातें करना कितना मजेदार अनुभव होता होगा। तो एक ऐसा ही मजेदार अनुभव आज आप सबको दिलाने के लिए मैं अपने प्रोग्राम में लेकर आई हूँ आपसे मिलवाने एक ऐसे राइटर को जिन्होंने 2 किताबें लिखी हैं जो हमें जीना सिखाती है, जिंदगी की राह दिखाती भी है। हमारे बीच मौजूद हैं दुबई में कार्यरत इन्वायरमेंट साइंटिस्ट शशिधर बायरापू जी, और ये 2 बुक्स बिल्डिंग बिफोर 35 और एन ऑन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के राइटर हैं। सर, इस एपिसोड में और हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद चैनल पे बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए, मेरा पुस्तक की बात करने के लिए। आपकी हाल ही में एक किताब रिलीज हुई है, बिल्डिंग बिफोर 35। मैं चाहूंगी कि आप मेरी ऑडियंस को आपकी किताब के बारे में कुछ बताएं। अ, अभी मैं 40 साल की हूँ, तो हम हमेशा ये क्वेश्चन पूछती है, आप 10 साल पहले जाए तो अभी आप 10 साल की हुआ तो क्या करते हैं? या आज का अकल जो आपके पास है, वो 10 साल या 15 साल पहले आपके पास होता तो आप क्या बन सकते थे? मगर रियलिटी ये है, हम पीछे नहीं जा सकते अभी, बट बिल्कुल। वी कैन ऑलवेज शेयर द लर्निंग्स। एंड इसीलिए मैंने पुस्तक में लिखा है, ताकि जो अभी 25 की है या 20 की है या 35 से बिफोर है, उन लोगों को कुछ मेरे अनुभव से जो मुझे सीखना पड़ा, जो मैंने ऑब्जर्व किया, तो मैं उसको डॉक्यूमेंट करूं, जो उसके उपयोग पे आएगा, ताकि वो आगे बढ़ सके। इसलिए मैंने लिखा है ये। इसमें 25 कहानी है, वो जो रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन की हिसाब से। चीज़ ऐसा होता है कि आपको एक ऑब्जर्वेशन मिलता है, जी। एंड एज यू गो ऑन द लाइफ अगेन आपको सिमिलर ऑब्जर्वेशन फिर मिलता है। मान लो एक चीज़, जैसा आपको टाइम टेबल फॉलो करना, या आपका डेली जो भी है पूरा शेड्यूल करके जीना। ठीक है। जी। हम जब स्कूल पे है, हमारा एक शेड्यूल होता है, या फिर हम कारपोरेट में आता है, फिर एक शेड्यूल होता है। आप एक ट्रेंड देख लीजिए, जो बच्चे स्कूल पे शेड्यूल फॉलो करते हैं, वो लोग अभी कारपोरेट दुनिया में कैसे कर रहा है। हम्म। जो बच्चे शेड्यूल फॉलो नहीं करते या होमवर्क नहीं करते, वो जब अभी कारपोरेट वर्ल्ड में आके वो असाइनमेंट्स या वो जो प्रोजेक्ट्स टाइमलाइंस को मीट कर पाते, या उसको डिले होता है। इसका एक ट्रेंड बन जाता है। जी। मेरा अनुभव में, जैसा आपने बोला पर्यावरण का काम करते हैं, तो कई जगह घूमने में मिलता है, कई लोग से बात करने में मिलता है। मेरे ब्लेसिंग ये है, मैं कंपनी जो लगा हुआ है बड़े आदमी, उससे भी बात करता हूँ, और कंपनी में जो काम करते छोटे लेवल पे या हम्म। वर्कशॉप लेवल पे, वो आदमी से भी बात करता हूँ। बिल्कुल। आपको ये प्रोजेक्ट को, जो प्रोजेक्ट ओनर या कंपनी का ओनर कैसे देखता है, या मैनेजर कैसे देखता है, या वर्कर कैसे देखता है, मुझे ब्लेसिंग ये है, तीनों की व्यू क्या होता है जी। वो मालूम पड़ जाता है। तो उसमें हमारा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, वो प्रोजेक्ट के बारे में हम वो प्रोफेशनली करता है। हम्म। मगर जब आई हैव टू गिव ए एडवाइस, किसी को सलाह देना, कोई बच्चे हैं, कोई भाई बहन है, उनको हम कुछ बोलना है, भाई आप ऐसा कर लीजिए अभी से, ताकि और आगे बढ़ जाएंगे। तो यही आइडिया से मैंने ये बुक को लगाया। और दूसरा आइडिया ये है, आप अभी एक चीज़ के लिए सोच रहा है, हम्म। ठीक है, साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, वही चीज़ के बारे में आपका सोच बदल जाता है, हाँ, हाँ। क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बदल जाता है। जी। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप कहीं 20 का हो या 25 का हो, गाड़ी चला रहे, कोई आपको ओवरटेक करे, एक्सेप्टिंग इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यू आर इन ए जोश। आप यस। पूरा कोशिश करता है जाके फिर आगे चलो और उसको ओवरटेक करके चलो। मगर आप 50 की हो, हम्म। कोई आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई आपको ओवरटेक कर रहे हैं, आप चेस करेगा, या स्माइल करके आपका रास्ते पे जाएगा? डेफिनेटली स्माइल करके अपने रास्ते पे जाएंगे। सो अभी ये मेरा सोच है, इन लोगों का ये जो अनुभव का जो बोझना है, तो आई वांटेड टू डॉक्यूमेंट दिस, अभी लिखना है, ये थॉट को लिखना है, जी। इसीलिए मैंने बुक पे लिखा है। ताकि मेरा 2 बच्चे हैं, वो हम्म। बहुत छोटे हैं, अभी 5 साल की, 1 साल की है।
अभी उनको नहीं बता सकता है, इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट करके रखा है, उनके लिए उपयोग आ जाएगा। नहीं, जब हम साथ में बाकी बच्चे को भी उपयोग पे आ जाए। बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि जब हम अपने थॉट्स को डॉक्यूमेंट कर देते हैं तो ये सिर्फ हमारे बच्चों या हमारी फैमिली तक नहीं रह जाते, ये सबके हो जाते हैं। अब ये जो विजडम है ये साझी विजडम है, जो चाहे पढ़े, जो चाहे वो सीखे। तो मैंने भी आपकी किताब पढ़ी। एज ए रीडर मुझे किताब पढ़ने में बहुत मज़ा आया, बट जब मैं एज ए रिव्यूअर और एज ए बुक व्लॉगर इस किताब को एनालाइज करती हूँ तो मेरे मन में दो क्वेश्चन आते हैं। दोनों आपकी रचना प्रक्रिया या आपकी थॉट प्रोसेस को लेकर ज़्यादा है, किताब को लेकर कम है। पहला सवाल ये था कि अभी जो ट्रेंड्स हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं या हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ देख रहे हैं, एक फिलॉसफी बहुत ज़्यादा डिस्कस होती है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, और इनकरेज किया जाता है कि आपकी एज कुछ भी हो, आपको जो करना है आप करिए, एज की तरफ मत देखिए। तो मुझे लगता है कि जब दुनिया एज इज़ जस्ट अ नंबर की तरफ जा रही है, तो ऐसे में एक रिस्ट्रिक्शन देना कि 35 के पहले आपको ये सब कर लेना चाहिए, वो कितना आपको सही लगता है? और दूसरा सवाल मुझे ये था कि एज ए राइटर आज की तारीख में किताब लिखना, एक फॉरेन कंट्री में रहकर उसको लिखना, पब्लिश कराना, इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग। तो आपको ये रिस्की नहीं लगा कि आप ट्रेंड से अलग हटकर बात कर रहे हैं? रीडर्स कम्युनिटी कितना एक्सेप्ट करेगी इस चीज को? अच्छा, इसमें पहला चीज़ ये है जो मेरा बुक करने की प्रेरणा मिली है, वो 2017 में मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की। 30 दिन के अंदर आपको बुक कैसे लिखना है। जी। उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ भी आइडिया नहीं है आगे जाके मैं बुक लिखूं। वो वीकेंड में प्रोग्राम था, मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मालूम पड़ा कि प्रोग्राम है, तो मैंने पे करके वो प्रोग्राम अटेंड किया। तो अभी आपके पास कुछ आइडिया है, वो बुक को कैसे लिखना वो वर्कशॉप में सीखने मुझे मिल गया। फिर बाद में ज़िंदगी में मोड़ ऐसा आए है, आपके पास बहुत कुछ बड़ा है, आपको वो एक्सप्रेस करना है। वो जो वर्कशॉप में सीखना जो मिला है, तो वी नेवर राइट बुक्स टू इम्प्रेस, राइट। वी मस्ट राइट बुक्स टू एक्सप्रेस। एक्सप्रेस आवरसेल्फ, यस। ठीक है। अभी मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए बुक नहीं लिखा, जैसे मैंने बोला था, ये जो अनुभव है, ये जो थॉट प्रोसेस है, उसको डॉक्यूमेंट करना था मुझे, इसलिए मैंने लिखा है। ऑफ कोर्स इट इज़ एन एक्सपेंसिव इन अ सेल्फ पब्लिकेशन। यस। ठीक है, भगवान की कृपा है, वो खर्चा हम उठा सकता है, इसलिए हमने कर दिया है। जी। और बाकी बात ये है जो ट्रेंड की, so age is just a number. I completely agree with that statement. Age is just a number. जो मेरे रोलर स्केटिंग का शौक था बचपन में, मगर बचपन में कभी वो मौका नहीं मिला मुझे, जो परिस्थितियां में मेरा गुजारा हुआ था। At the age of 30, I went and I bought my roller skatings and I tried to learn it with all the bruise, वो छोटे मोटे क्या बोलते हैं आपका, हल्की फुल्की इंजरी। हल्की फुल्की इंजरी हो गया, और ये हो गया वो हो गया। और बात ये है, अभी आप बच्चे हैं, कुछ गिर पड़े हैं, तो आप आराम कर सकते हैं, जी। देखने के लिए माँ बाप है, आप देख सकते हैं। मगर आप एक प्रोफेशनल है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी जहाँ पे आप कुछ एडवेंचर किया, कुछ हल्की फुल्की लगे, इंजरी हो गया, आपका छुट्टी लेना पड़ा, आपका प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो जाता है। उस वक्त आप ये नहीं बोल सकते एज इज जस्ट ए नंबर। बिल्कुल। ठीक है, एज इज जस्ट ए नंबर। इट इज, मैं मानता हूं, जो आप कुछ चीज कर सकते हैं मगर नहीं कर पा रहे एज के बारे में, ये आप आपको रोक रहे हैं, आपको रोक रहा है, उस वक्त आप ये मोटिवेशन ले लो, एज इज जस्ट ए नंबर एंड ट्राई टू डू इट। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको 35 के अंदर पूरा करनी है। इट्स अ बिल्ड बिफोर 35 का में मुख्य उद्देश्य ये है, आपका कुछ चीज करना है, जो आपका पढ़ाई है या जो आपका डिग्री हासिल करना है, जो आपका स्किल को इम्प्रूव करना है, वो सब आप जितना जल्दी कर सकता है, जितना तगड़ा से आप कर सकते हैं, आप उतना सेटिस्फाइड लाइफ आगे जी सकता है। बिल्कुल। अभी आप स्कूल जाने के टाइम पे स्कूल नहीं गया, पढ़ाना का टाइम पे पढ़ाई नहीं किया, जो कुछ सीखने के टाइम पे नहीं सीखा, पूरा एंजॉय कर दिया, बाद में आके आपका शादी हो गया, बच्चे आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गया, लाइबिलिटीज आ गया, उस वक्त आपको
बिल्ड करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। हम्म, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता जी है करने के लिए, मगर आपका टाइम बहुत कम हो जाता है। इसलिए आप एंजॉय करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एंजॉय मत करो। ज़्यादा एंजॉय या लंबी उम्र तक आपको एंजॉय करने के लिए आपको कुछ बिल्ड करना है। वो बिल्ड करने के लिए आप जल्दी है, जो 20 में 25 में है, आपका शादी या बच्चे का चीज़ नहीं होता है, उस वक्त आपको बिल्ड कर सकता है बिल्कुल। ताकि आप बच्चे के साथ एंजॉय कर सकते हैं बहुत लंबे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम जी। होते हैं आपका लेवल इधर। आप मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जब मैं स्कूल पे था मेरा हिंदी टीचर ने एक बात बोला था, पढ़ो भाई पढ़ो, अभी मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे मौका नहीं मिलता। कहीं किसी के पास पैसे लेने के लिए जाना है, कहीं किसी के पास पढ़ाने के लिए जाना है, कहीं घर के सामान लेके जाना है, ये लेकर आना, मेरे पास समय नहीं होता। जी आपके पास समय है, आप पढ़ो। ओनली द थिंग यू कैन डू नाउ इज रीड एंड स्टडी। शायद मैं 6th या 7th ग्रेड पे हूँ जब ये बात मेरा कान पे आई है, मगर वो बात का गहराई जो है, जब वो समझ पे आता है, जब आप देखते हैं आपका साथियों आपसे बहुत अच्छे परफॉर्म कर दिया, हाँ हाँ तब आपको मालूम होता है ठीक है आपने अच्छे किया है, बट और बहुत कुछ अच्छे कर कर सकते हैं। सकते थे, बिल्कुल तो स्कोप था। स्कोप था। हम्म। जैसा और बहुत सारे लोग ये बात करते हैं इमिग्रेशन की या दूसरे जगह पे जाने के लिए। हम्म, आप जब कॉलेज ग्रेजुएट हो, उस वक्त आपको जाने के लिए या कुछ काम करने के लिए मौके बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। बट आप एक परिवार हो गया, बच्चे हो गया, सबको लेके जाना, आपका बैगेज थोड़ा लंबा हो जाता है, बैगेज वेट भी ज़्यादा हो जाता है। यू शुड बी रेडी फॉर दैट, राइट, दैट इज व्हाट इट यू आर राइट, मीन्स। देयर विल बी वेरी सो मच थिन लाइन। इमोशनल डायलेमास आल्सो, कि अगर आप 30s में या अर्ली 20s में मूव कर गए, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो इट्स अ गुड टाइम। बट वंस यू आर मैरिड, यू हैव किड्स, तो आपको फिर उस तरह से सोचना पड़ेगा कि अब्रॉड जाना है या कोई स्टार्टअप शुरू करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि फैमिली नीड्स पूरी हो पा रही है या नहीं, या अब्रॉड जा रहा हूँ तो पूरी फैमिली को शिफ्ट कर पा रहा हूँ या नहीं। इस बात से तो मैं आपकी बहुत एग्री करती हूँ। तो बिल्ड बिफोर 35 की दो बातें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। पहले पहली बार बात की बात करती हूँ। थियोरेटिकली मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत इंसिस्ट किया है प्रोटेक्ट योर दाल। दाल मीन्स योर बेसिक नीड्स, कैसे भी करके एक बेसिक इनकम हमें सिक्योर कर लेनी चाहिए बाय द एज ऑफ 35, ताकि जिंदगी की जो बेसिक नीड्स है, फूड है, शेल्टर है, क्लॉथ है, मेडिसिन है, वो चलती रहे। तो थियोरेटिकली इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल, एक्सेप्टेबल टू, कि ऐसा हो जाना चाहिए। बट जब मैं थ्योरी से बाहर निकल के दुनिया देखती हूँ, तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है कि खासकर अभी 2026 2025 हमारे आसपास इतने चैलेंजेस हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। इंटरनेशनल कंडीशंस की बात करें, अगर अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें, जैसे एआई के आते ही कई लोगों की जॉब्स पे संकट गहरा है, खासकर राइटिंग से रिलेटेड जॉब्स पे, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, टीचिंग जॉब्स पे संकट आए। तो जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, हम एक दिन अखबार उठाते हैं और देखते हैं कि किसी कंपनी ने 20,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया, गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होते चले जा रहे हैं। ऐसे में कितना, कैसे कैसे व्हाट कुड बी द प्रोसेस टू प्रोटेक्ट द दाल, कैसे की जा सकती है इस दाल को प्रोटेक्ट? प्रोटेक्ट योर दाल, जैसे अ, चावल दाल जो हमारा स्टेपल फूड है, जी आप भजिया खाया या नहीं खाया, दाल तो खाना पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है, आपको रोटी तो खाना पड़ेगा, या हम्म, समोसा पिज्जा खाए मिले या या नहीं पिज़्ज़ा मिले, खाए या नहीं, पेट तो रोटी तो भरना है। खाना हाँ पड़ेगा। तो प्रोटेक्ट योर दाल मीन्स फोकस ऑन योर बेसिक स्किल। ओके, तो बेसिक स्किल आपका जो कमाई है, छोटे से जो चाहता है, मान लो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप एक स्किल है, वो स्किल का एक लिमिटेशन होता है, जी वो स्किल से आपको कुछ कमाई होता है। तो आपका वो स्किल से वो जो कमाई है, आप उसी पे स्टॉप मत करो। जी जो जो आपका कमाई है, आपका कमाई से 50% आप खर्चा कर सकते हैं, और जो बाकी 50% आप दूसरा स्किल सीखने के लिए या ये स्किल को आप अपग्रेड करने के लिए यूज़ करो। ऐसा नहीं कि जब अभी हम आ रहा है उस वक्त आपको शायद एसी भी मिलता है कई कई स्कूल टेक्नोलॉजी की द्वारा पे। मैंने एक बार एक ऑफिस पे बैठा था, बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर थे, वो डायरेक्टर थे उसका विंग का।
और ही वॉज पुटिंग इट लाइक वो शायद कुछ 50 साल की आसपास पे है, और उनका तनख्वाही जो है कुछ 40,000 का रुपया का कुछ है। और जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, नया नया सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है उनका तनख्वाही होता है 30,000 35,000, किसी का 50,000 भी हो जाता है। तो जो आदमी 25 साल तक काम किया है उनका सैलरी है 40,000, और जो बंदा अभी अभी कॉलेज से आया और टेक्नोलॉजी फील्ड पे गया और उसका कमाई आ गया, ये है। तो ऐसा वाला चीज़ में जो आपका फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, तो उस वक्त आपने पूरा ध्यान दिया, पूरा सर्विस किया, यस इट्स ऑल गुड, बट प्रोटेक्ट योर डॉल के में क्या होता है, आपका जो आ रहा है उसका स्किल को अपग्रेड करें। कई आप वही तो आपको सॉफ्टवेयर सीखने के लिए कौन मना कर दिया? बिल्कुल। आप तो कार्रवाई है, आपको घर है, फिर भी आपको टीवी देखने से वजह से, कुछ मूवी देखने से वजह से, या कम से कम 1-2 घंटे आपका हफ्ते में लगा लो, आपका स्किल इम्प्रूव करो। शायद आपका ये एक्सपीरियंस से नया स्किल ऐड करो, आपका कमाई बहुत कुछ आ जाएगा। मेरे साथ भी हुआ, जब मैं ज्वाइन हुआ एक कंपनी में जो मेरा सीनियर से हुआ था, बातचीत में ऐसा हुआ, तो ये लोग अभी आएगा 2 महीने में सीख करेगा और आगे जाएगा, हम तो इधर ही रुकेंगे। So it's everyone's life. So I just wanted to share the thing, like protect your doll so that you will improve in your life. जैसे मैंने बताया था इमिग्रेशन के लिए, जी। तो जब आप हॉस्टल जाने में बहुत इजी है, बिल्कुल। पर फैमिली लेके दूसरा शहर या दूसरा कंट्री जाने में उतना आसान नहीं है। बिल्कुल। हॉस्टल जाने में सिर्फ आपको माँ और बाप को संभालना है या आंसर देना है, आ जा सकता है, या मोस्ट प्रोबेबली दे विल सेंड यू द हॉस्टल। यस। बट आप फैमिली को लेके जाना है, इस तरफ उस तरफ सबको संभालना है, सबको उधर, योर क्वेश्चन पेपर इज मच बिगर। Right. That's what it means, build before 35. The question paper is bigger and the syllabus is also not defined. You can think Exactly. about your child's school when you are moving from one country to another. But you cannot think of any unprecedented condition, any illness, any other kind of disease. So there can be many other things. So you're right, हमें कुछ चीजें तो 35 के पहले बना लेनी चाहिए, खासकर कम से कम अपनी दाल रोटी या दाल चावल को जरूर सिक्योर कर लेना चाहिए। और कई दफा ये होता है कि बाहर की चीजें कठिन हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लापरवाहियां भी होती हैं कि हम इस बेसिक इनकम को या एक बेसिक लिविंग को सिक्योर नहीं कर पाते। हम घंटों नेटफ्लिक्स के सामने बिता देते हैं, लेकिन कुछ घंटे में कोई ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये आपका कहना बिल्कुल सही है। तो मैं जब आपकी किताब को पढ़ रही थी, मुझे बड़ा मजा आ रहा था। यशवंत के साथ तो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, एंड द मोस्ट पॉजिटिव पार्ट इज कि यशवंत जो आपका किरदार है इस किताब का, वो अपनी हर गलती से सीख लेता है। सबसे अच्छा तो वो है कि अगर एक बस भी उससे मिस हो जाती है तो वहां भी वो सीखता है कि अगली बार ये बस कैसे मिस ना हो। पर ये यशवंत है, ये एक कैरेक्टर है, लेकिन जब हम रियल लाइफ में देखते हैं तो हम देखते हैं हमारे आसपास, हमारी फैमिली में या हमारे फ्रेंड सर्कल में कुछ लोगों के अंदर एक पैटर्न है। मतलब कोई आदमी है जो अपने ऑफिस लेट जाता है तो वो ताउम्र लेट पहुंचते हुए दिखेगा कि ये बंदा, धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं ये तो लेट ही आएगा। ना केवल वो ऑफिस लेट आएगा, उसके बाद वो फैमिली फंक्शन में भी देर से पहुंचेगा, किसी डिनर पर भी देर से जाएगा। तो वो क्या चीज है जो हम इंसानों को बदलने नहीं देती? हम जानते हैं, हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। कई लोग हैं जिनकी लैंग्वेज रिफाइन नहीं होती, दे नो कि मेरी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, कोई जानता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में इशू है, कोई जानता है कि मैं लेट उठता हूँ। जानने के बावजूद, एक्सेप्ट करने के बावजूद क्या है जो हमें बदलने नहीं देता? मैं चाहूंगी आप इस बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपका कैरेक्टर बदल जाता है। वो अगेन बहुत जल्दी उम्र में हमको कुछ सीखना मिला। ये बात ऐसा हुआ कि मेरा बहन ट्यूशन पढ़ाती थी, तो जो बच्चे के लिए बोलता था, सो जब वो बच्चे की बोलते थे या जो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड की, मैं जब उनको सुनने मिलता था, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था वो उस समय पे, मैं सोच रहा था वो बात मुझे बोला गया है, लाइक रीइटरेशन, वो दोबारा मुझे याद दिला रहा है। तो उसमें बात ये है, हम बोलते हैं ना उत्तम, मध्यम,
अल्प, अल्प, हाँ, उत्तम, so मध्यम, the अल्प। three levels of a thing. यस। तो उत्तम जो होता है वो दूसरों से गलती से भी सीख ले जाता है और वो गलती नहीं करता है। मध्यम वो होता है जो खुद का गलती से सीख लेता है और आगे बढ़ जाता है। अदम जो होता है वो खुद का गलती से भी नहीं सीख लेता सीखता। है। तो आपको उत्तम होना है या मध्यम होना है या अदम होना है, वो आपकी चॉइस है जी। और मेरा एक फ्रेंड का बात याद आई इसी वक्त, तो वो बोल रहा है कि लाइक नो वन विल टेल यू, कोई भी आपको नहीं बोलेगा आपको बुरा हस्बैंड आएगा, बुरा वाइफ आएगा। सब लोग आएगा, अच्छा हस्बैंड आएगा, अच्छा वाइफ आएगा, अच्छा नौकरी मिलेगा, सब बोलेगा अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, कोई नहीं बोलेगा आपको बुरा होगा। जी। तो जो भी हम बुक लिखते हैं या आर्टिकल लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, हम बोलते हैं उत्तम के लिए या उत्तम कैसे बनना है लिखता है, हम ये नहीं लिखता है कि अदम कैसे बनना, अदम कैसे होगा। ठीक है। सो इसीलिए जो कैरेक्टर आपको बदलना चाहिए वो आपका खुद है। और दूसरी बात, जब आप बच्चे हैं या 15 साल के हो या 20 साल की हो, चलो मान लो 25 साल की भी हो, कोई गलती हो गया तो वो मान लेता है, वो आपका परिस्थितियां है या आपका परवरिश का है या आपका पेरेंट्स का या गार्डियंस का है। मगर 25 के बाद या 30 के बाद या 40 के बाद कुछ गलती हो जाता है, हाँ, इट विल बी काउंटेड ऑन यू। यस, इट विल बी काउंटेड। आप स्कूल को लेट जा रहा है, चलो ठीक है, बात अलग है। मगर ऑफिस को लेट जा रहा है, वो बात भी अलग है। मगर आपको इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आपको दी जाती है, नहीं चाहते, आपको लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो नहीं चाहते हैं तो मत जाओ भाई, कोई बात नहीं, कोई नहीं आपको फोर्स कर रहा है। आपको जा रहा है तो वही है ना, जो काम कर रहा है उसी को काम देता है, तो आपको काम करना है या नहीं करना आपकी मर्जी। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आप स्कूल में एक दिन लेट पहुंचते हैं तो आपको सिर्फ डांट पिटेगी, लेकिन ऑफिस में 2-4 बार लेट पहुंचने के बाद आपकी नौकरी भी जा सकती है, आप डिमोशन पे जा सकते हैं। तो जो रिजल्ट्स होंगे वो हार्डर होते चले जाएंगे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी। तो मेरे मन में एक सवाल और था। आप सोच रहे होंगे कि मेरे सवाल बार बार सोशल मीडिया के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे हैं। तो ऐसा इसलिए कि जिंदगी इंटरमिंगल्ड हो गई है सोशल मीडिया के साथ। तो अभी क्या होता है कि जैसे सपोज मैंने आपकी लिखी किताब पढ़ी या मैंने कोई और सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी और उसके बाद किसी काम से अपना फोन उठाया, मुझे एक रील दिख गई जिसमें मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिला कि मुझे बहुत अच्छा काम करना होगा, मुझे दिन में 18 घंटे मेहनत कर लेनी चाहिए। दूसरी रील आई जिसने बोला कि अरे अगर मैंने 18 घंटे काम किया और इधर मेरे बच्चे जो है वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो उनका बचपन छूट जाएगा। तीसरी रील आई, उसने कहा कि अगर मैंने अभी दुनिया नहीं घूमी तो कल को शायद मेरा शरीर मुझे दुनिया नहीं घूमने देगा, मेरे सपने पूरे नहीं करने देगा। चौथी रील आई, किसी जापानीज टेक्निक के बारे में बताने लगी कि ध्यान करो, शांत हो जाओ, चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो ये 10 मिनट के बाद मैं सब कुछ भूल चुकी होंगी और शायद मैं थक भी चुकी होंगी दिमागी तौर पर। तो ये जो फेज आ जाती है जहाँ इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतना सारा नॉलेज आपको दे दिया जाता है कि कभी कभी आप किसी को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। क्या हम इसे कैसे तोड़े? और ये सवाल मैंने खासकर आपसे इसलिए पूछा बिकॉज आप 35 के पहले क्या क्या काम कर लेना चाहिए उनकी बात कर रहे हैं। तो ये जो जनरेशन है जो अभी 30-35 तक नहीं पहुंची, ये तो पूरी तरह से जकड़ी हुई है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और इन सारी चीजों। मैं चाहूंगी आप इसके बारे में कुछ। इसके बारे में तो एक आदमी जा रहा था हाईवे पे, दूसरा गाड़ी आई, उसको ओवरटेक करके जा रहा था। इनको मिर्ची लगी और चेस करना शुरू कर दिया। तो दोनों चेस करा 80 किलोमीटर के बाद हाईवे पे इसको ओवरटेक करना बोला और ओवरटेक करके बोलता है, आप मुझे ओवरटेक क्यों किया? मुझे 50 किलोमीटर की पहले ही एग्जिट लेना था जी। मैं सिर्फ आपको ओवरटेक करने के लिए, मेरे ताकत दिखाने के लिए मैं आपको इतना तक आया। तो आप ऐसा चेज करने लगी सोशल मीडिया पे, जा रहा किसका? आप ये सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक पुरानी कहावत मेरा बहुत करीब वाला है, सबका सुनो अपना करो। तो लिसन ऑल द रील्स, ओके, यू एंजॉय योर थिंग, बट वो जो सजेशन दे रही है वो उनका एक्सपीरियंस बता रहा है। आप वो एक्सपीरियंस अभी आपको
सही है या गलत है वो आपको तय करना है। कोई बंदा आया 10 साल की या कोई बंदा आया 20 साल की और वो कुछ बोला है चलो भाई अभी कर ले, आप है 30 साल की, करेगा नहीं। नहीं। कोई आएगा 60 साल का, उसका लाइफ पूरा सेट हो गया, उसका बच्चा का लाइफ भी पूरा सेट हो गया, तो बताएगा भाई बैठो मेडिटेट करो, आराम करो, मस्त खाओ या 8 घंटे सो जाओ या 10 घंटे सो जाओ, योगा करो, ये करो। यस, बात सही है, मगर वो किसको बोल रहा है? आपको बोल रहा है या किसको जरूरत है उनको बोल रहा है? उनको बोल रहा है, बिल्कुल। आप ये तय करना है जो भी आप सुन रहा है, इज इट रिक्वायर्ड फॉर मी? अब तो मैं बताता हूँ, जब मैं ओवरवेल्म हो जाता हूँ सोशल हाँ। मीडिया में, तो मैं उसको आपको डिलीट तो नहीं करता हूँ, मगर जो बार बार आता है, कोई कहीं पे खाना खा रहा है, कोई कहीं पे फोटो ले रहा है, कोई कहीं पे घूमने जा रहा है, उससे मुझे क्या लेना देना, मैं सिंपली अनफॉलो कर लेता हूँ उसको। जी क्योंकि मुझे फॉलो करके मुझे कुछ मिलता है नहीं मिलता है तो अनफॉलो करोगे। जी। चैनल कंट्रोल तो चेंज करने के हमारे लिए हाथ में है। जी रिमोट आपके हाथ पे, बिल्कुल। आप रिमोट घूम लिया, रिमोट किसी के हाथ पे दे दिया, तो आप बस पे जा रहा है, बस पे कुछ मूवी चल रहा है, तो आपका रिमोट को तो आपके हाथ में वो नहीं, आपके हाथ में नहीं है। बस में जो मूवी लगा है उसी को देखना है या सोना। मगर आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो कंसोल आपके पास है, जी आप चैनल या मूवी चेंज कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। तो ये एक छोटा सा मेटाफर है फ्लाइट और बस का, लेकिन जितना ज्यादा आप 35 के पहले बिल्ड कर लेंगे, कहीं ना कहीं जिंदगी के उतने ही फैक्टर आपके कंट्रोल में आते जाएंगे। इट्स नॉट ओनली Exactly, अबाउट तो- मूवी, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग योर थिंग्स। सो बिल्ड बिफोर 35 आपको ये देता है आपका बस पे जाना या एयर बस पे जाना। बिल्कुल। तो इस लिहाज से तो ये किताब 10 on 10 है, और ये किताब सही एज में पढ़ी जानी चाहिए। मैं ये भी जरूर यहाँ पर रेफर करूंगी कि जो लोग अभी 35 के नहीं हुए ना, उन्हें ये किताब जरूर खरीद कर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स आपको मिलेंगे जो आपको 35 के बाद होने वाले बहुत सारे रिग्रेट से बचा लेंगे। और तब आपके पास कुछ किस्से होंगे आपकी सक्सेस के, जो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते होंगे। यहाँ मुझे एक थोड़ी सी शिकायत है। मुझे हर लेखक से, हर सेल्फ हेल्प के लेखक से एक शिकायत होती है कि आप लोगों के मेटाफर में हमेशा जो कैरेक्टर होता है, मेटाफर इन द सेंस द कैरेक्टर यू बिल्ड और मे बी द एग्जाम्पल यू टेक, ये अक्सर कोई लड़का होता है। तो सर, क्या ये जो सारी टिप्स है, क्या ये लड़कियों पर लागू नहीं होती, या लड़कियों को थोड़ा एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ता है अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल करने के लिए? ये आपको कई बार सुना होगा, मैं ये बात को भी मानता हूँ। तो बच्चे लड़का है, लड़की नहीं है, तो मैं मानता हूँ, या बहुत आदमी भी मानता है, जब घर में लड़की आता है वो हमें सिखाता है, जी जब लड़का आता है हम उनको सिखाना पड़ता है। तो आई थिंक दिस द यूनिवर्सल, सो आई बिलीव सबको ये बोलना है, लड़का को आपको बोलना पड़ेगा भाई साहब आप ये कर लीजिए, ये या 2 या 3 बार आपको बोलना पड़ेगा, तो लड़की वो खुद समझ जाएगी मुझे ये चीज करना है। इसलिए शायद हम सलाह लेते हैं उनसे, सलाह देते नहीं बहुत है। बहुत खूबसूरत आंसर दिया सर आपने। शायद लड़कियां इनबिल्ट सिंसियरिटी लेकर पैदा होती हैं, और खैर अच्छी बात है सब। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता जी हूँ। जब हम स्कूल पे है तो हमारा एक सर ने बोला छुट्टियां में क्या करना है, तो वो बोला कुछ असाइनमेंट दिया और 1000 बार लिख के आ जाओ। हम बच्चे लड़के कोई नहीं लिखा, मगर एक आई है वो पूरा 1000 बार लिख के आई है। ओ तो उनको Sincerity से। बोलने की जरूरत नहीं, वो खुद कर लेता है, वो हमको बोलेगा, तो इसलिए हम उनको नहीं बोलेंगे। तो गर्ल्स एंड बॉयज जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आप ये किताब पढ़ते हैं, इससे कोई टिप्स देना चाहते हैं, तो वो आप दोनों पर इक्वली लागू होते हैं। और गर्ल्स, आप भी 35 की एज को क्रॉस करने से पहले अपनी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ बना सकती हैं जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करे। सर, आज आप हमारे पॉडकास्ट पर आए और आपने बहुत ही जनरल और बहुत ही रिलेवेंट एग्जाम्पल्स के साथ बहुत सारी अच्छी बातें बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये चैनल और इसका कंटेंट अगर आपको पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।